हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज है फोर्थ चैप्टर में दिया गया टॉपिक है बौद्धिक संपदा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा। पहला सवाल है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे इमाम ताज फकी। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे। दूसरा सवाल है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? फिरदौसी सूफी संप्रदाय को मिली। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेर किस सिलसिले से संबंधित थे? फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेर का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेर के उपदेशों की जानकारी मिलती है। आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से, मादनुल मानी से। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से उपदेशों से जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन था तथा आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेर की मृत्यु हुई बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म हुआ था बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक देव। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? गुरु गोविंद सिंह ने। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया पादरियों ने रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? पटना सिटी में बना। यह 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई 1620 में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया अस्टेसियस हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? दानापुर। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है ब्रह्म समाज से।
रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली। बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? थियोसोफिकल सोसाइटी संस्था से संबंधित थे। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत-ए शरिया की स्थापना किसने की थी? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। इमारत-ए शरिया की स्थापना 1921 में की गई। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? मुकरब खान। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भागलपुर तथा ब्रजासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इब्न बतूता ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे दिगनाथ शिलभद्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। आतिश दीपांकर आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ओदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। पटना में राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी संबंधित थे। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कृतिमाला और कृतिपातका की रचना कर विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? मिथिला क्षेत्र से। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई खड़क विलास प्रेस से प्रकाशित हुई। बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं कुमार विमल, डॉक्टर वचन देव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं श्री नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राबिन शाह पुष्प। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है?
भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा चर्चित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। योगेश्वर सिंह योगेश के गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड्स। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। बिहार बंधु यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। शेख गुलाम अली राशिद बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। रचनाकार रचना इमादुद्दीन कलंदर। सिराते मुस्तकीम गद्य अली मोहम्मद शाह। मैखान ए इल्हाम गज़ल संग्रह अजीमुद्दीन अहमद। गुले नगमा कविता संकलन प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू शायरी पर एक नज़र। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए सही सुमेलित है। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद्र उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता है मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अवधी भाषा सम्मिलित नहीं है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान। ईशान को मगही भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा।
निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती थी? दरभंगा जिले में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।